जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। सफारती ज़राए बता रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की तारीख पेश कर दी है। क्या तो उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि ईरान के हर न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम बम करके ख़त्म करें। और देखिए, ईरान हमसाया मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, हमारे से उनकी दोस्ती ठीक ठाक है। तो खौफ आ रहा है इसराइली वज़ीर दिफा के उस बयान से कि फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर तो सबसे बड़े कोलैबोरेटर जो है वो एक सऊदी अरब है और दूसरा यूएई है। इन दोनों ही के कहने के ऊपर बाकी के 6 मुल्कों ने तस्लीम किया उसको, और ये कर रहे हैं अपने आका जनाब अमेरिका की खातिर ये सारा कुछ। तौर पे दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। सफारती ज़राए बता रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की तारीख पेश कर दी है। क्या अमेरिका इस तारीख पर मुत्तफिक है? क्या इन लोगों ने मिलकर ये फैसला कर लिया है क्या है कि ईरान पर कोई अटैक किया जाएगा? और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ सूरत हाल बनती है, देखने में आती है, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? खित्ता क्या नई किसी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? खुद अमेरिका क्या किसी नई जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? इजराइल ने तो बता दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी दिनों से कि हम एक पॉइंट आएगा जब हम उससे ज़्यादा ठहर नहीं सकेंगे। और अब जो उनको पता चल गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 60% हो गई है और 90% होता है वेपनाइज करने के लिए, और भी सेंट्रीफ्यूजेस जो उनके पास हैं सोफिस्टिकेटेड हैं। तो इसके मतलब ये है कि जब ईरान चाहे 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो एक बम बना सकता है। और आपको पता है इजराइल बड़ा छोटा सा मुल्क है, 6-8 मिलियन उनका पॉपुलेशन है, तो 1-2 बम काफ़ी हैं पूरे इजराइल के लिए। और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, हालांकि इजराइल कहता है कि अमेरिकन सिस्टम एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उनके मिसाइल्स को रोक सकता है, और साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए अभी तक उनके पास मिसाइल्स नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि ईरान के हर न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम बम करके ख़त्म करें, और इसलिए कुछ टनल्स के अंदर पहाड़ों में है तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी तैयारी हो गई है। और फिर फाइनली हमारे पे भी बहुत असर होगा। खैर ये बाद की बात है, मगर इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए हिलाल साहब? बिल्कुल लास्ट मिनट है, कुछ शॉर्ट सा आप अगर कमेंट कर दें। देखिए, ईरान हमसाया मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, हमारे से उनकी दोस्ती ठीक ठाक है, और हमारे लोग और अवाम जो हैं वो बहुत उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी। अगर अमेरिका और इजराइल मिल पे उन पे हमला करें तो बहुत ही इट्स वेरी सीरियस। और क्या होगा? सैंक्शंस में तो हम बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका बेशक यूएन जाके कहें कि उनको खाना मत दो, ये वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज अमेरिका अगर अफगानिस्तान पे भी सैंक्शंस करें, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ईरान पे करेंगे। तो इंशाल्लाह ना हो, मगर मैं चाहता हूँ जो इमरान कह रहा है, इमरान याकूब कह रहा है, वैसा ही हो। मगर मेरे अपने ख्याल में इनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है उम्र भर के लिए, एटलीस्ट ये लीडरशिप की उम्र भर के लिए, कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिले अगर उनका हर किस्म का न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर दे। किसी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया है, यानी वो दौरा भी हो रहा है। इसका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में भी गया हुआ है। अमेरिका में बैठ के वो एक सोच रहे हैं कि इजराइल वाले कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। इजराइल जो ईरान की जो हम प्रॉक्सी वॉर देख रहे हैं, ये बड़ी देर की चल रही है, लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है और हो रही है, आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया क्लोज हो गया, आपने देखा यूएई उसके साथ दोस्ती हो गई, और इस्लामिक ब्लॉक जो है बहरीन गया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मान लिया, सूडान ने मान लिया, मराकश ने मान लिया, इसराइल और क्या है। अब बात यहाँ आ रही है कि इस वक्त ये जो प्ले ऑफ हो रहा है, मेरी नज़र के अंदर ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है टू डिवाइड द इस्लामिक ब्लॉक। वो कैसे? जब हमला तो नहीं होगा ना? नहीं, आप सुने, जब ये इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर और ईरान रिटेलिएट करता है,
सऊदी अरेबिया क्या करेगा, यूएई क्या करेगा, बाकी जो ममालिक हैं देखेंगे इस्लामिक ऊपर से वो गुजर देखेंगे रहे ना। बस। यहाँ आपकी डिवीजन स्टार्ट होगी बिटवीन द लीडरशिप एंड योर पीपल इन द मिडल ईस्ट। तौर पे दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर तो सबसे बड़े कोलैबोरेटर जो है वो एक सऊदी अरब है और दूसरा यूएई है। इन दोनों ही के कहने के ऊपर बाकी के 6 मुल्कों ने तस्लीम किया उसको, और ये कर रहे हैं अपने आका जनाब अमेरिका की खातिर ये सारा कुछ। तो खौफ आ रहा है इसराइली वज़ीर दिफा के उस बयान से कि फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया गया और है। क्या होगा सैंक्शंस में, तो हम बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका बेशक यूएन जाके कहें कि उनको खाना मत दो, ये वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज अमेरिका अगर अफगानिस्तान पे भी सैंक्शंस करें, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ईरान पे करेंगे, तो इंशाल्लाह ना हो। मगर मैं चाहता हूँ जो इमरान कह रहा है, इमरान याकूब कह रहा है, वैसा ही हो। मगर मेरे अपने ख्याल में इनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है उम्र भर के लिए, एटलीस्ट ये लीडरशिप की उम्र भर के लिए, कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिले अगर उनका हर किस्म का न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर दे। किसी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया है, यानी वो दौरा भी हो रहा है। इसका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में भी गया हुआ है। अमेरिका में बैठ के वो एक सोच रहे हैं कि इजराइल वाले कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। इजराइल जो ईरान की जो हम प्रॉक्सी वॉर देख रहे हैं ये बड़ी देर की चल रही है, लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है और हो रही है, आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया क्लोज़ हो गया, आपने देखा यूएई उसके साथ दोस्ती हो गई, और इस्लामिक ब्लॉक जो है बहरीन गया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मान लिया, सूडान ने मान लिया, मराकश ने मान लिया, इसराइल और क्या है। अब बात यहाँ आ रही है कि इस वक्त ये जो प्ले ऑफ हो रहा है, मेरी नज़र के अंदर ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है टू डिवाइड द इस्लामिक ब्लॉक। वो कैसे? जब हमला तो नहीं होगा ना। नहीं, आप सुने, जब ये इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर और ईरान रिटेलिएट करता है, सऊदी अरेबिया क्या करेगा, यूएई क्या करेगा, बाकी जो ममालिक हैं इस्लामिक ऊपर से वो देखेंगे ना। बस। यहाँ आपकी डिवीजन स्टार्ट होगी बिटवीन द लीडरशिप and your people in the Middle East। तौर पे दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर तो सबसे बड़े कोलैबोरेटर जो है वो एक सऊदी अरब है और दूसरा यूएई है। इन दोनों ही के कहने के ऊपर बाकी के 6 मुल्कों ने तस्लीम किया उसको, और ये कर रहे हैं अपने आका जनाब अमेरिका की खातिर ये सारा कुछ। तो खौफ आ रहा है इसराइली वज़ीर दिफा के उस बयान से कि फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। बहुत सारे मामलात पर स्टैंड लेते हैं, हम अमेरिका को भी आंखें दिखाने लग जाते हैं, हम अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, हम किसी के सामने झुकने की बात नहीं करते, हम नो कह देते हैं जहां माजी में हम यस कहते रहे हर फरमान के ऊपर। अचानक एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके बाद फिर हमें हमारी जो परसेप्शन है दुनिया में वो फिर कई साल पीछे चली जाती है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।